इस कार्यक्रम के उपन्यासक हैं श्री वीरेंद्र कुमार बड़जात्या, श्रीमती शशि बड़जात्या, पुत्र एवं पुत्र वधू वरुण कुमार बड़जात्या, प्राची बड़जात्या, पौत्री मिशिका बड़जात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दोहिती विधि शाह एवं दोहिती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दोहिती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली। फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर, खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम, शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन, पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन, एंजल जैन, देवांश जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश, दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन, बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर, समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, पुत्र वधू सुरभि जैन एवं धारा जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, क्या गाय इत्यादि जीवों को फलों के झूठे छिलके, गुठली, सब्जी इत्यादि खिलाना उचित है? हमें उत्तम खिलाना चाहिए और उसके लिए रोटी आदि खिलाना अच्छी बात है। पर घर के जो छिलके हैं, गुठली है, अन्य चीज़ें हैं, उसको कहीं ना कहीं तो आप खपाओगे, फेंक दोगे तो वेस्ट होगा। ये पशु पक्षियों के लिए चारा है, वो उसे खा सकते हैं, तो वेस्ट करने की जगह वो किसी के काम में आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। इसलिए घर के ऐसे हरेक छिलके आदि को कचरे में नहीं फेंके, उसे सुरक्षित ऐसी जगह रखे जो किसी के काम में आ जाए, अन्यथा वो अपव्यय होगा। इसको इस तरीके से देखें, फेंक देंगे तो क्या होगा? तो उसका सही उपयोग अगर हो रहा है तो होने दो। गाय तो ऐसे भी चरते हुए कुछ भी खाती है, उसको कहीं गुठली मिलेगी तो वो खा लेगी, तो फेंकोगे तो भी खा लोगी। तो इधर उधर फेंकने की जगह अगर उसे व्यवस्थित रखते तो कोई हानि नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, थोड़ा सा ज्ञान या उच्च पद प्राप्त करने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति अहंकारवश दूसरों पर अपनी गलत विचारधारा थोपता है तो क्या ऐसे व्यक्ति का हमें विरोध करना चाहिए या नियति पर छोड़ देना उचित होगा? अगर कोई गलती कर रहा है, अपने ज्ञान या पद का दुरुपयोग कर रहा है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे व्यक्ति को हम समझा करके सही दिशा दिला सकते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। पर यदि कदाचित ऐसा लगता है कि ये मेरे दायरे से बाहर है और इस दिशा में प्रयास करने से आपस में सामाजिक क्षोभ या पारस्परिक सौहार्द खंडित होगा, तो उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जो करेगा सो भरेगा, ये उनका दोष है, उनकी दुर्बलता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? दुनिया को सुधारना हमारे वश की नहीं है, स्वयं पर हमारा जोर चल सकता है। इसलिए हम अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने आप को सुधारें। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान का क्या अर्थ है? क्या प्रकृति ही भगवान है या कोई अदृश्य शक्ति? कृपया समाधान करें। देखिए, सच्चे अर्थों में भगवान शब्द का अर्थ पूछो तो भग का अर्थ होता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वो भगवान है। उस दृष्टि से देखा जाए तो हर आत्मा भगवान है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। बस अंतर इतना है, किसी का पूरी तरह प्रकट है, किसी का अप्रकट। अगर हमारी आत्मा का ज्ञान पूर्णतः प्रकट हो जाए तो हम ही भगवान हो जाएंगे। भगवान किसी अन्य शक्ति का नाम नहीं है, भगवान हमारा ही अपना रूप है। जब तक हम में विकार है, हम संसारी हैं, ये विकार छटते ही हम निर्विकार होंगे और भगवान हो जाएंगे।
नमोस्तु गुरुदेव, फूल टूटकर भगवान के चरणों में गया, ये उसका पुण्य है, और मैंने उसे तोड़ा तो ये मेरा पाप। तो गुरुवर, क्या पाप करके भी पुण्य को अर्जित किया जा सकता है? देखिए, फूल भगवान के चरणों में गया, ये फूल का पुण्य है, ये हमारे व्यवहार की भाषा है। फूल अगर बुद्धिपूर्वक भगवान के चरणों में जाता है तो उसका पुण्य होता है। फूल तो गया नहीं, कोई पहुंचाया। तो इस वाक्य को संशोधित कीजिए। फूल को भगवान के चरणों में अर्पित करना फूल का सदुपयोग है, और सूंघ कर फेंक देना उसका दुरुपयोग। तो किसी ने फूल तोड़कर भगवान के चरणों में रखा तो एक सदुपयोग किया। अब सवाल ये है, फूल तोड़ने वाले को क्या मिला? अगर उसने फूल तोड़ा है तो एक पाप किया है, लेकिन भगवान के चरणों में रखकर अच्छी प्रार्थना की है तो एक पुण्य किया है। तुलनात्मक रूप से उसके पाप से पुण्य भारी है। तोड़ता नहीं तो आजकल में वो फूल झड़ भी सकता था, लेकिन भगवान के चरणों में उसे चढ़ाकर अपने हृदय के जो पवित्रता उसने विकसित की है, भाव को बढ़ाया, वो उसके पुण्य का कारण बन सकता है। इसलिए इसको इस तरीके से समझना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, चाणक्य ने कहा है कि अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि वे वाणी में परिवर्तित होते हैं। इसी प्रकार वाणी कर्म में, कर्म आदत में, आदत चरित्र में, और चरित्र भाग्य में परिवर्तित होता है। तो गुरुवर, इस उक्ति को समझाने की कृपा करें। समझाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है। अपने वचनों को, विचारों को नियंत्रित रखो, क्योंकि हमारे विचार वाणी में परिवर्तित हो जाते हैं। वस्तुतः हमारे मुख से जो भी शब्द निकलते हैं उसके पीछे हमारे अंदर की मनोभावना काम करती है। विचार निर्मल होंगे तो अंदर से निकलने वाली वाणी भी मधुर होगी। तो अंदर से हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, जरूरी है। और विचारों पर नियंत्रण होगा तो वाणी पवित्र होगी, क्योंकि वाणी ही हमारा कर्म बनती है। जैसी वाणी होगी वैसा हमारा व्यवहार होने लगता है। जैसा व्यवहार होता है वैसी फिर प्रवृत्ति बन जाती है। आदत प्रवृत्ति होती है। और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा चरित्र बन जाता है। और जैसा चरित्र होगा वैसा ही भाग्य, वैसा हमारा भाग होगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए हमें अपने प्रत्येक विचारों पर ध्यान रखना चाहिए, निगाह रखनी चाहिए, उसके प्रति सावधान रहना चाहिए, उनका प्रहरी बनना चाहिए। एक शब्द है वाच। वाच करो। वाच की स्पेलिंग क्या है? WATCH। इसका मतलब क्या? वॉच योर वर्ड, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर एंड वॉच योर हैबिट। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, अपनी एक्शन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, अपने चरित्र पर निगाह रखो, और अपनी आदतों पर अंकुश रखो, तभी अपने जीवन को अच्छा बना सको। नमोस्तु गुरुदेव, हम मोतियों की माला को गले में डालकर भगवान का अभिषेक करते हैं, तो रेशमी वस्त्र पहनकर मंदिर क्यों नहीं जाते? जबकि क्रूरता तो मोती प्राप्त करने में भी होती है। कृपया शंका का समाधान करें। ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? देखिए, ये बातें प्रकाश में आई है कि मोती के उत्पादन में आजकल सीपों की हिंसा बहुत तेजी से हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए हमें मोतियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन रेशम, मोती का प्रयोग हो रहा है, इसलिए रेशम के प्रयोग का विधेय हम बना दें, अच्छी बात नहीं। और मंदिरों में मोती की माला का प्रयोग प्राय होता नहीं, स्फटिक की माला होती है। रत्नों की माला बताई है, मोती की माला उचित नहीं है। आप स्फटिक की माला पहने, अन्य चीज़ों की माला का प्रयोग करें, अन्य रत्नों का प्रयोग करें, स्वर्ण का, काष्ठ का, रत्न का। ये 3 प्रकार की माला बताई।
इनका प्रयोग करना ज़्यादा उचित है। निश्चित आपने बिल्कुल सही बात पर ध्यान केंद्रित किया है। आज जो बसई की मोती की चर्चा आती है, पूरी तरह से व्यापारिक हो जाने के कारण बड़ी क्रूरतापूर्वक आजकल मोती के उत्पादन चल रहे हैं। इसके तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, भक्तामर स्तोत्र में भक्ति योग है, तो क्या केवल भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या भक्ति के साथ साथ श्रावक को और भी अन्य नियमों का अनुसरण करना चाहिए? देखिए, भक्तामर में भक्ति है, लेकिन ऐसी भक्ति जो हमें विरक्ति से जोड़ दे, उसमें विरक्ति का बीज है। उसके बल पर व्यक्ति क्रमशः अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। हम जब भक्त बनते हैं तो संसार से हमारा लगाव छूटता है, और संसार से लगाव छूटता है तो आत्मा से हमारा अनुराग जुड़ता है। वो अनुराग हमारे जीवन के उत्कर्ष का आधार बनता है। नमोस्तु गुरुदेव, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें जिससे मैं मुनि दीक्षा लेने के मार्ग पर अडिग रह सकूं और जो लोग मुझसे मुनि बनने का कारण पूछते हैं उन्हें कोई ठोस उत्तर दे सकूं। इस बालक ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि गुरुदेव का दीक्षा दिवस है और मैं अभी 19.5 वर्ष का हूँ। मेरे मन में मुनि बनने की प्रबल भावना है, मैं क्या करूं? उत्तरोत्तर इस भावना को बलवान बनाओ। रोज एक बात को कम से कम 108 बार दोहराओ, और जब खाली हो तब दोहराओ, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे मुनि बनना है। ये धुन गहरी कर दो तो तुम्हारे अंदर के मुनि बनने का भाव जग जाएगा। अब रहा सवाल लोगों के सवाल का कि लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम मुनि बनना क्यों चाहते हो, तो उनसे पहले जो भी बोले कि पूछे कि तुम मुनि बनना क्यों चाहते हो, उससे पहला सवाल करो, उल्टा सवाल करो, आप मुनि को क्यों पूछते हो? इस सवाल में उत्तर आ जाएगा। तो मुनि बनना क्यों चाहते हो, उससे पूछो आप मुनि को क्यों पूछते हो। बोलेगा इसलिए कि मुनि राज महान होते हैं, उनको पूजने से हमारे जीवन को अच्छी प्रेरणा मिलती है, हमारे कर्म करते हैं, वे मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं। तो भाई जब वो महान होते हैं तो मैं महान बनने के रास्ते पर चलना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या है? मैं भी अपने कर्म को काटना चाहता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग का पथिक बन करके अपने जीवन का उद्धार करना चाहता हूँ। मेरा मूल लक्ष्य अपनी आत्मा का उद्धार है। मैं संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। इस भाव के साथ यदि मुनि बनने का भाव कोई रखता है, कोई बुरा नहीं। इसलिए कोई पूछे बेझिझक बोलो, क्यों मुनि बनना चाहते हो? तो बस आप मुनि को क्यों पूछते हो? मैं अपनी आत्मा की निर्मलता को पाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन का उद्धार चाहता हूँ, मुझे भाव सागर से पार होना है, इस भाव से मैं मुनि बनना चाहता हूँ। ऐसी सोच अंतस में गहरी हो जाएगी तो तुम्हें कोई कभी विचलित नहीं कर सकेगा। बल्कि मैंने कहा ना, पहले प्रश्न में प्रति प्रश्न में ही सामने वाला निरुत्तर हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, आचार्य श्री ने कहा था कि संघर्षपूर्ण जीवन का उपसंहार सुखद होता है, तो क्या जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है? और जीवन में संघर्ष कम हो इसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? क्या जीवन संघर्ष का ही नाम है? संघर्षों से जूझना ही हमारी नीति है। जीवन में संघर्ष कम हो उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। यही 3 बात पूछी ना। देखिए बात सही है, जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, पर जीवन में संघर्ष है। हर व्यक्ति के जीवन में आता है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए। जो संघर्षों का सामना करते हैं वे ही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना समर्थ होता है। नदी अपने उद्गम से निकलती है, सागर तक की यात्रा करती है, उसको अनेक प्रकार के संघर्ष और चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन अरुख वो अपनी गति में बढ़ते रहती है, सागर तक पहुंच जाती है। जीवन में संघर्ष हो वही कोई ज़रूरी नहीं, पर संघर्ष हो तो उसके आगे हथियार न डालें, उसका सामना करें, क्योंकि उसी संघर्ष या समस्या में ही उसका समाधान है। इसलिए संघर्षों से घबराए नहीं, सहर्ष स्वीकार करें, उसका सामना करें। आप देखेंगे
जिसे अभी तक हम संघर्ष के रूप में देखते थे, वही हमारे हर्ष का आधार बन रहा है। तो जब कभी भी संघर्ष आए उसे स्वीकार करना चाहिए। आपने पूछा है क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं कि हमारे जीवन में संघर्ष हो ही नहीं? ये जीवन के साथ है नहीं। जिस मनुष्य के जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ नहीं होती वो कभी मजबूत नहीं होता। एक ने एक अनार का बाग लगाया, बहुत सारे पेड़ लगाए थे। उसका बेटा हार्वर्ड से पढ़ कर आया। वो बगीचे में देखा कि छोटे छोटे पौधे पेड़ थे, उनमें से कुछ की डालियाँ नीचे आ रही थी। उसने माली से कहा कि भैया ये देखो ये पेड़ गिर जाएंगे, इनको थोड़ा सपोर्ट लगा दो। माली ने कहा नहीं गिरेंगे। बोले मैं कह रहा हूँ देखो ये पेड़ गिर जाएंगे, इसमें सपोर्ट लगा दो। उसने पेड़ के लिए सपोर्ट लगा दिया। उसकी चेहरे पर, माली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पूछा क्यों तुम हंस क्यों रहे? बोले कुछ नहीं, आपने जो कहा मैंने कर दिया। वो तो कर दिया पर तुम्हारे हंसने का राज क्या है? बोले कुछ नहीं, आप कहते हो कि इसको सपोर्ट नहीं दोगे तो पेड़ गिर जाएंगे। तो क्या? बोले सपोर्ट नहीं देने से एक आध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट देंगे तो सब पेड़ गिर जाएंगे। सपोर्ट नहीं देने से एक आध पेड़ गिरेंगे और सपोर्ट दे देंगे तो सब पेड़ गिर जाएंगे। बोले क्या गणित है ये? बोले देखिए, अगर पेड़ों को हम खुद सपोर्ट देंगे तो पेड़ हवा पानी से जूझने में समर्थ नहीं होगा, और सपोर्ट हम नहीं देंगे तो आंधी पानी से खुद जूझेगा, अपने आप मजबूत बनेगा और खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, जीवन वृक्ष को टिकाए रखना चाहते हो तो संघर्षों का सामना करो, घबराओ मत। जितना संघर्ष और चुनौतियां आएगी उतना मजबूत बनोगे। तुम्हारे जीवन में झंझावात आएंगे, आने दो, उसको फेस करो और उसके अनुरूप देखो जीवन में कितना रस प्रकट होता है, कैसा आनंद आता है। वो जीवन को एक अलग दिशा और दृष्टि देगा। नमोस्तु गुरुदेव। एक जीव के साथ कम से कम 2 शरीर या अधिकतम 4 शरीर हो सकते हैं, तो क्या एक शरीर में एक आत्मा के साथ दूसरी आत्मा भी प्रवेश कर सकती है? तो समझ में नहीं आ रहा है। परकाय प्रवेश विद्या के माध्यम से एक शरीर में दूसरे की आत्मा प्रवेश कर सकती है। इसी प्रकार जो देवादिक हैं, वैंतरादिक, वे भी एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हर मानव शरीर का मूल स्वामी एक ही जीव होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब चित्त बहुत अशांत हो, भगवान के दर्शन एवं धार्मिक क्रियाओं में ध्यान ना लग रहा हो और जिसका एक कारण अतिचिंतन हो, तो पुण्यार्जन कैसे करें? देखिए, जब व्यक्ति का चित्त अशांत हो, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही हो, निश्चित है ऐसे समय में मन उचटता है। आप पुण्यार्जन कैसे करें? सबसे पहले ऐसे समय में व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत है। किसी योग्य व्यक्ति के संपर्क में जाकर उनसे कुछ अच्छा मोटिवेशन लें ताकि आपका माइंड चेंज हो, ओवर थिंकिंग को कम करें। सेल्फ मोटिवेशन भी आप दे सकते हैं, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने। तो इस मोटिवेशन से आपके अंदर एक नए उत्साह का संचार होगा। फिर धीरे धीरे आपकी जो उचाट है वो कम होने लगेगी और ऐसे कार्यों में आपका मन लगने लगेगा। शुरुआत के लिए आप मोटिवेशन लें। अगर आप अपना अच्छा चाहते तो बस मुझे उत्साहित रहना है, मुझे धर्म करना है, मुझे उत्साहित रहना है, मुझे धर्म करना है, ये कमांड अपने मन में इस तरह के आत्म सुझाव के द्वारा प्रस्तुत करें तो इससे आपको एक अच्छा बल मिलेगा और धीरे धीरे आपकी जो अरुचि है वो रुचि में परिवर्तित हो सकेगी। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार बड़चात्या, श्रीमती शशि बड़चात्या, पुत्र एवं पुत्रवधू वरुण कुमार बड़चात्या, प्राची बड़चात्या, पौत्री मिशिका बड़चात्या, पुत्री दामाद अनामिका शाह, विज्ञान शाह, दुहेती विधि शाह एवं दुहेती अद्विका शाह, निवासी जयपुर राजस्थान, पुत्री दामाद शुभ्रा छाबड़ा, रोहित छाबड़ा, दुहेती श्रव्या छाबड़ा, दोहता विहान छाबड़ा, निवासी दीमापुर, प्रवासी इटली।
फर्म जैन मोटर्स, जसपुर नगर, छत्तीसगढ़। श्री सुनील कुमार पाटनी, श्रीमती सुमित्रा देवी पाटनी, विनीत कुमार पाटनी, ऋतु पाटनी, सिंगापुर। खुशबू जैन, निखिल जैन, नलबाड़ी, असम। शिल्पा जैन, महावीर स्टोर, दुदनई, असम। श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री ताराचंद जी जैन। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दीपक जैन, श्रीमती काजल जैन। पौत्र एवं पौत्री पार्थ जैन, काव्या जैन। पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पंकज जैन, श्रीमती गरिमा जैन। एंजल जैन, देवांश जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती नीलू जैन, श्री नवनीत जैन, गुना, मध्य प्रदेश। दोहित्र एवं दोहित्री नमन जैन, नैनी जैन। बेटी एवं दामाद श्रीमती रानी जैन, श्री अमित जैन। दोहित्र एवं दोहित्री अवनी जैन, वेदांत जैन, नागपुर। समस्त इटारसी परिवार। श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन। पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन। पुत्री रूपाली, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन। उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन। पुत्र वधू सुरभि जैन। फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।